हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं संतोष यादव आज उपस्थित हूँ आपके यूट्यूब चैनल आओ जी पढ़ो जी पर। प्यारे मित्रों, कक्षा 9 की गणित 6.2 का 6.2 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 6 को लेकर के प्यारे मित्रों, इसको थोड़ा ध्यानपूर्वक सीखिएगा, बढ़िया से सीखिएगा। कह रहा है आकृति 6.33 में PQ और RS दो दर्पण है, समांतर दर्पण। जो दर्पण हो, जो दर्पण जो शीशा हम लोग आईना देखते हैं घर में सबके रहता है, तो वही कह रहा है कि PQ और RS दो दर्पण हैं जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं, समतल दर्पण है दोनों जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। एक आपतन किरण जो आपतित होती है, गिरती है AB दर्पण PQ से B पर टकराती है। देखिए AB एक किरण आ रही है, सूर्य किरण है जो दर्पण PQ पर बिंदु B पर टकराती है। और परावर्तित किरण परावर्तित होगी जब कोई किरण गिरती है तो फिर परावर्तित होती है, रिफ्लेक्ट होती है। परावर्तित किरण पथ BC पर चलकर फिर वही किरण दर्पण RS पर आपतित होती है, गिरती है और टकराती है, RS से C पर टकराती है तथा पुनः CD के अनुदिश फिर परावर्तित होकर CD के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। तो सिद्ध कीजिए कि AB समांतर CD। प्यारे मित्रों, कह रहा है AB समांतर CD। आइए इसको सीखते हैं, अच्छे सीखिएगा प्यारे मित्रों। हल स्पेस कम है फिर भी हम देखते हैं। प्यारे मित्रों, एक साइंस में आपतन कोण और एक परावर्तन कोण होता है। आप लोग पढ़े होंगे, जब कोई किरण किसी बिंदु पर गिरती है तो यहाँ पर हम कोई लंब खींच देते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ लंब खींच दिया और यह कोण हो गया आपतन कोण। क्या हो गया? आपतन कोण। और यह कोण हो गया परावर्तन कोण। माना यह कोण 1 है, माना यह कोण 2 है। इसको देखिए, यह हो गया आपतन कोण और यह हो गया परावर्तन कोण। पुनः वही किरण रिफ्लेक्ट होकर के बिंदु C पर गिरती है और फिर परावर्तित होती है। यहाँ पर हम लंब खींच देते हैं प्यारे मित्रों, तो यह हो जाता है आपतन कोण और यह हो जाता है परावर्तन कोण। इसको माना 3 और इसको माना 4। आइए इसको हम हल करते हैं दोस्तों। सिद्ध करना है, इसमें आप एक ही चीज सिद्ध कर ले आएंगे कि कोण ABC बराबर कोण BCD अगर आपने सिद्ध कर लिया तो इसका तात्पर्य हो गया कि यह दोनों किरणें जो हैं दोनों समांतर हैं, दोनों रेखाएं AB और CD समांतर हैं। आइए इसको प्रूव करते हैं। साइंस विज्ञान में यह कहा गया है आपतन कोण बराबर, यहाँ मान लेते हैं लंब है B, यहाँ मान लेते हैं कोई P मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं Q मान लेते हैं, PQ PX मान लेते हैं, Y मान लेते हैं। ठीक है, एक लंब हमने खींच दिया। आइए इसको देखते हैं। कोण ABX बराबर कोण XBC। क्यों भैया? यह आपतन कोण बराबर परावर्तित कोण 1 कोण 2 के बराबर है। यह मान लीजिए हम समीकरण नंबर 1। दूसरा कोण, अब यहाँ पे आइए, ये भी एक आपतन कोण हुआ और एक परावर्तन कोण हुआ। इसको देखते हैं कोण 3 और 4 को। कोण PCY बराबर कोण YCD। क्यों? आपतन कोण बराबर परावर्तित कोण। ये हो गया दूसरा, यानी 1 2। अब देखिए इन दोनों समीकरणों से
समीकरण से यह राइट हैंड साइड बराबर है, यह दोनों देखिए बराबर है, ये आपतन कोण परावर्तन कोण यहाँ बराबर है, आपतन परावर्तन कोण यहाँ बराबर है। इससे हम कह सकते हैं कि कोण ए बी एक्स धन कोण एक्स बी सी बराबर कोण पी सी वाई धन कोण वाई सी डी। इसका मान है कोण 1 धन कोण 2 बराबर कोण 3 धन कोण 4। दोनों बराबर हो गए। तो आपतन कोण यहाँ भी है, परावर्तन कोण यहाँ, दोनों बराबर है, ये भी दोनों बराबर है। इस तरह से एक चीज थोड़ा सा और भी है, कोण x कोण 2 बराबर कोण 3, क्योंकि यहाँ बी एक्स इसको थोड़ा मिटाना होगा, यहाँ पर एक्स बी सी यानी कोण 2 बराबर कोण 3 की, कोण 3 की, क्यों? एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण, अंतः कोण, अंतः कोण देख रहे हैं, कोण 2 बराबर कोण 3 के एकांतर कोण है। तो इसलिए कोण 1 धन 2, कोण 1 धन 2 बराबर कोण 3 धन 4, क्यों? एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण। इसलिए रेखा ए बी कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी डी, कोण बी सी डी एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण। इसलिए रेखा ए बी समानांतर रेखा सी डी, रेखा सी डी इति सिद्धम, इस तरह से यह हमारा सिद्ध हो जाता है कि रेखा ए बी समानांतर रेखा सी डी। इसको समझिए कैसे, देखिए यह एक आपतित किरण है, परावर्तित होती है, सी पर रिफ्लेक्ट होती है, फिर यहाँ से आपतित होती है और फिर यहाँ से परावर्तित होकर डी की दिशा में चली जाती है। यहाँ पर ए बी के ए से बी के बीच में एक कोण बनाती है, इसमें दो कोण है, एक आपतन और एक परावर्तन कोण। तो विज्ञान की परिभाषा में आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण, यानी 1 बराबर 2, कोण 1 बराबर कोण 2। यही स्थिति यहाँ भी लागू होगी, क्योंकि वही कंडीशन यहाँ बन रही है, यहाँ किरण आपतित हो रही है और फिर परावर्तित होकर के कोण बना रही है, जिसमें हम लंब खींचते हैं तो एक आपतन कोण एक परावर्तन कोण, यानी कोण 3 बराबर कोण 4। जब दोनों कोण आपस में बराबर हो गए, इसका मतलब है कि ये भी कोण आपस में बराबर है। जब यह सिद्ध हो गया कि कोण ए बी सी एकांतर कोण के नाते कोण ए बी सी बराबर है कोण बी सी डी के, इसके बराबर है यह कोण, तो इसका तात्पर्य है कि रेखा ए बी और सी डी समानांतर है, रेखा ए बी और सी डी समानांतर है। क्या मित्रों, ये था 6.2 एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न, अंतिम प्रश्न संख्या 6। इसके साथ ही आज का 6.2 एक्सरसाइज समाप्त होती है। फिर मैं संतोष यादव अपने यूट्यूब चैनल आओ जी पढ़ो जी के माध्यम से एक नए एक्सरसाइज लेकर के फिर मैं अगले अध्याय में प्रस्तुत रहूँगा। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, आप अपना ख्याल रखिए और मेरे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। प्यारे मित्रों, जय हिंद, जय भारत।